वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में हमें नई एड सेटअप करनी थी, बट वो काम हम कल के लेसन में करेंगे। आज मैं आपको एक चेकलिस्ट देना चाहता था और एक मैं आपको टेम्पलेट देना चाहता था एड्स लिखने के लिए। और ये चेकलिस्ट आपको रेफर करनी है जब भी आप सर्च एड बना रहे हो, और ये टेम्पलेट आप यूज करोगे अपनी एड कॉपीज लिखने के लिए। तो मैं अभी आपको ये समझा दूंगा ये टेम्पलेट काम कैसे करेगा, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, और ये चेकलिस्ट आप कैसे यूज कर सकते हो। ये दोनों चीजें डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के नीचे बटन है, दो बटन है। एक पे लिखा होगा क्लिक हियर टू डाउनलोड द चेकलिस्ट, एक पे होगा क्लिक हियर टू डाउनलोड द टेम्पलेट। आप दोनों को क्लिक करके ये दोनों चीजें डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पहले चेकलिस्ट की। देखो, जब भी आप गूगल सर्च एड रन करोगे तो आपको ये चेकलिस्ट रेफर करनी है। अब इस चेकलिस्ट में क्या है, नंबर 1 काम क्या करना है, आपको करना है कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, हमने सीखा था कीवर्ड रिसर्च करना। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपको अपना कीवर्ड रिसर्च करना है। आपको वो कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिसके लिए आप एड्स चलाना चाहते हो। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। ठीक है, क्या काम करना है आपको, लैंडिंग पेज। नाउ आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी आप लैंडिंग पेज बना रहे हो वो आपके कीवर्ड के साथ अलाइन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आपका जो लैंडिंग पेज है वो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कीवर्ड के हिसाब से बना होना चाहिए। मेक श्योर कि आप ये जो वर्ड है ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसको लॉजिकल तरीके से 2 से 3 बार अपने लैंडिंग पेज पे एटलीस्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, एटलीस्ट 2 से 3 बार आप अपने कीवर्ड को यूज कर रहे हो, प्लस आपका जो लैंडिंग पेज है वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में ही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कीवर्ड कुछ और है और लैंडिंग पेज किसी और चीज के बारे में है। अगर ये दोनों चीजें अलाइन नहीं होंगी देन आपका क्वालिटी स्कोर इंपैक्ट होगा। राइट, तो मेक श्योर कि आपकी ये दोनों चीजें अलाइन हो रही हैं। देन तीसरा काम जो आपको करना है वो आपको करना है, आपको एड कॉपीज लिखनी है। कितनी एड कॉपीज लिखनी है, 4 से 5 एड कॉपीज लिखनी है। एड कॉपीज लिखने के लिए आप इसका यूज करोगे, इस टेम्पलेट का। अभी मैं आपको समझाता हूं कि ये टेम्पलेट काम कैसे करता है। पहले में हम चेकलिस्ट की बात करते हैं। तो तीसरा काम आप क्या करोगे, आप एड कॉपीज लिखोगे 4 से 5। देन चौथी चीज आप क्या करोगे, आप रीमार्केटिंग टैग सेटअप करोगे। मेक श्योर कि आपका रीमार्केटिंग टैग सेटअप है। अभी हमने कल परसों के लेसन में, आई बिलीव 2-3 क्लास लेसन पहले, हमने रीमार्केटिंग और कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना सीखा था। ठीक है, तो चौथा काम आपका है रीमार्केटिंग टैग सेटअप करना। देन आएगा पांचवा काम क्या है, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना। मेक श्योर कि आप कन्वर्जन सारे ट्रैक कर रहे हो। ठीक है, फिर आपका छठा काम आएगा। छठा काम क्या आएगा, कैंपेन क्रिएट करना। ठीक है, छठा काम क्या करोगे आप, कैंपेन क्रिएट करोगे और सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप्स क्रिएट करोगे। ठीक है, सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप्स क्रिएट करोगे। एड ग्रुप्स क्रिएट करोगे जो कि सिंगल कीवर्ड हो जिनके अंदर। ठीक है, देन सातवीं चीज क्या करोगे आप बनाओगे एड एक्सटेंशंस। ठीक है, सातवीं चीज क्या करोगे, एड एक्सटेंशंस बनाओगे। और आठवीं चीज क्या करोगे, ऐड करोगे कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च करोगे, देन आप लैंडिंग पेज बनाओगे, देन आप एड कॉपीज लिखोगे, देन रीमार्केटिंग टैग सेटअप करोगे, देन कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करोगे, देन आप कैंपेन बनाओगे विद सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप, देन आप एड एक्सटेंशंस बनाओगे और उसके बाद आप बनाओगे नेगेटिव कीवर्ड। ठीक है, बहुत ही आसान। अब देखो ये टेम्पलेट आपको कैसे यूज करना है। तो ये टेम्पलेट आपको यूज करना है अपनी एड्स लिखने के लिए। तो जैसे एड्स हमने देखा था क्या होता है, एक हेडलाइन 1 होती है, एक हेडलाइन 2 होती है, एक हेडलाइन 3 होती है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप यहां से हटा दोगे तो देखो, इसको सेव होने देते हैं, रिफ्रेश हो जाए एक बार। इन सबकी देखो यहां पे लिमिट लगी हुई है, फॉर्मूला लगा हुआ है। जो हेडलाइन 1 है वो 30 उसकी लिमिट है, और जो हेडलाइन 2 है उसकी लिमिट है 30, 3 की भी 30, और डिस्प्ले पाथ 1 की लिमिट है 15, 2 की भी है 15, और डिस्क्रिप्शन 1 की है 90 और 2 की है 90, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, और ये है आपका फाइनल यूआरएल। ठीक है, फाइनल यूआरएल इज आप ट्रैफिक कहां भेजना चाहते हो। तो सपोज मैं ट्रैफिक भेजना चाहता हूं इस वेबसाइट पे, देन मैं लिखूंगा हेडलाइन 1।
तो सपोज मेरी हेडलाइन 1 है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। अब आप देख सकते हो -3 हो गया, मतलब मैंने लिमिट एक्सीड कर दी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां से बस इतना लिखूंगा या मैं कुछ और लिखूंगा, मैं ये लिमिट एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं लिखूंगा हेडलाइन 2 ग्रो योर डबल योर रिवेन्यू, लिख देते हैं डबल योर रिवेन्यू इन 90 डेज। अब देखो ये एकदम परफेक्ट है, लेंथ 0, मतलब हमने लिमिट एक्सीड नहीं की, ठीक है। सिमिलरली आप लिखोगे यहां पे हेडलाइन 3, तो मैं अपना नाम लिख देता हूं यहां पे, ठीक। देखो यहां पे लिमिट एक्सीड नहीं हुई, अभी 17 और मेरे पास पड़े हुए हैं कैरेक्टर्स। देन डिस्प्ले पाथ 1, डिस्प्ले पाथ हमने देखे थे जो दिखते हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिजिटल, और यहां पे लिख देता हूं मैं मार्केटिंग। अब मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन 1, अगेन मेक श्योर कि ये नेगेटिव में ना जाए लेंथ, है ना। तो अगेन मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा 1 और देन मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन 2। अब ये काम आपको 3 से 4 एड्स लिखनी है मिनिमम, ठीक है। तो इसे कॉपी करके आप नीचे पेस्ट कर लोगे और दोबारा आप अपना इसी में लिखोगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि जब भी आप कोई नया कैंपेन बना रहे हो तो उससे पहले ये सारी चीजें आपने कर ली हैं। अगर ये सारी चीजें किए बिना आप कैंपेन बनाओगे देन आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा कैंपेन बनाने में, प्लस क्योंकि आपने कोई भी तैयारी नहीं की, हो सकता है चीजें मैसअप हो जाएं, हो सकता है आप जल्दीबाजी के चक्कर में गलतियां करो, राइट। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें फॉलो करो और देन आप क्या करो, आप कैंपेन्स बनाओ, राइट। तो सबसे पहले आप ये चेकलिस्ट फॉलो करो और मेक श्योर कि आप ये एड कॉपीज लिख रहे हो, उसके बाद जाके आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप कैंपेन बना रहे हो, ठीक है। अब कल के लेसन में हम क्या करेंगे, ये सारे काम तो मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, रीमार्केटिंग में ऑलरेडी कर चुका हूं, कन्वर्जन ट्रैकिंग कर चुका हूं, बट मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करके दिखाऊंगा। देन हम एड कॉपी लिखेंगे और देन हम एड बनाएंगे, राइट। बट मेक श्योर कि आप ये सारा काम आज कर रहे हो, ताकि कल जब मैं आपको सारा स्टार्टिंग से बनाना सिखाऊं तो आप मेरे को फॉलो करो और आप अपनी एड्स बनाओ, जो मैं आपको कल एक बना के दिखाऊंगा, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम टूडेज लेसन, थैंक यू सो मच। एंड अगेन ये जो चेकलिस्ट हैं, ये नीचे बटन है 2, आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।